औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ का बिल लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली में मंजूर हो चुका है। इसमें हम अपने सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो सीनियर्स लीडर्स हैं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसको मंजूर कराया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। 2023 जो बिल है लॉयर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ का जो बिल है वो हो चुका है। इसमें ये क्या बिल है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले मज़ीद मैं अपने भाई चौधरी आशिक साहब सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, उनको वेलकम करता हूं। वो मेरे प्रोग्राम में आए, मैं बहुत मशकूर हूं और मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितने भी मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी आशिक साहब। वालेकुम ये अस्सलाम। आशिक साहब, ये जो पाकिस्तान के वकला के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 मंजूर हुआ है, तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या वकला की वेलफेयर के लिए कुछ काम किया गया है। जी, माशाल्लाह। तो ये दोस्तों, ये क्या है, इस बारे में हम बताएंगे। एक नंबर 1, वकला पर हमला करना दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वकला को काम करने के दौरान हरासा करना, वकला पर हमला करना, वकला को ज़ख्मी करना काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होगा, जिसकी सज़ा 3 साल कैद हो सकती है। काम के दौरान वफात पा जाने वाले जो वकला हैं, उनके जो लौकीन है, उनको हुकूमत ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर मराद देगी। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे वकला भाइयों के लिए, हमारी वकला बहनों के लिए। ये इस बिल में जो ये पास हुआ है, इसमें जब भी कोई वकील भाई का ये वकील भाई जो दुनिया से रुखसत हो, वैसे तो दोस्तों कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का ज़ायक़ा तो सभी ने चखना है, ये दुनिया आर्जी है। अब इसमें अगर कोई वकील भाई दुनिया से रुखसत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो लौकीन होंगे, वारस होंगे, उनको हुकूमत ग्रेड 18 के ऑफिसर्स के बराबर मराआत देंगी। उनके बराबर उनका जो स्टेटस, जो उस वक्त उनका स्टेटस है, उसके मुताबिक उनको उनके लौकीन को देखा जाएगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाली हर कंपनी, जितनी भी कंपनीज बनेंगी, उसको कम अज़ कम एक वकील बतौर लीगल एडवाइज़र रखेगी। वो लाजम कर दिया गया, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज बन रही हैं, फर्म्स बन रही हैं, वो एक वकील को लीगल एडवाइज़र लाजमी रखेगी। अगर वो नहीं रखेगी तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब वकला की तरफ से दर्ज मुकदमात की जो तफ्तीश है, वो कम से कम इंस्पेक्टर के दर्जा का ऑफिसर करेगा। यानी कि वकला की तरफ से अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई FIR दर्ज होती है, कोई पर्चा होता है, तो उसकी जो तफ्तीश है ना ASA करेगा ना सब इंस्पेक्टर, कम अज़ कम इंस्पेक्टर के दर्जा का जो ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो तफ्तीश करेगा। दोस्तों, और लास्ट में एक चीज़ है कि वकला से इसके क्लाइंट्स या मुकदमात की तफसील पाकिस्तान की पुलिस या खुफिया एजेंसी अगर लेने की कोशिश करेगी तो इस मुतलका ऑफिसर को कैद की सज़ा हो सकती है। लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वेरी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं जो मैंने दोस्तों डिस्कशन की। जो मेरे वकील बहन भाई जो अभी इस वकला इस लाइन में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जिन्होंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है। और इस जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनसे आने से पहले ये ऐसा बिल जो पाकिस्तान वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल जो 2023 मंजूर कर लिया गया, उसके ये नकात थे जो मैंने अर्ज़ किए। मज़ीद दोस्तों जैसे जैसे कोई कानूनी मालूमात, कानूनी इंफॉर्मेशंस आती रहेगी, मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे और मेरे सीनियर भाई जनाब चौधरी आशिक साहब हमें इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।